आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने आज वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया था। खबर पर सुबह से अपडेट ले रही हैं और हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं हमारी संवाददाता एकता सूरी इस वक्त भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, फिलहाल इस पूरे मसले पर क्या अपडेट्स हैं? जी दीपक, फिलहाल अपडेट ये है कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, दीपक कोचर, इन तीनों को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में रखा गया है। 3 दिन की कस्टडी आगे बढ़ा दी गई है। सीबीआई की ये दलील थी कि ये तीनों लोग एक साथ, इन्होंने बहुत बार उन लोगों को समन किया कि आप आए, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तीनों एक टाइम पर कभी नहीं आए। किसी न किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाया, तो जिस वजह से सीबीआई का ये कहना है कि अब वो तीनों को आमने सामने बिठाकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि चंदा कोचर ने अपने टाइम पर जब वो एमडी और सीईओ थी आईसीआईसीआई बैंक की, तो उन्होंने 3,250 करोड़ का जो लोन सैंक्शन किया वीडियोकॉन पर, उनका सीबीआई का कहना है कि पावर का मिसयूज हुआ है और उसमें से 64 करोड़ जो वेणुगोपाल धूत, जो कि प्रमोटर थे उन दिनों वीडियोकॉन के, उन्होंने दीपक कोचर की कंपनी जो पावर एनर्जी में डील कर रही थी उसको ट्रांसफर किए। इसके अलावा जो एक फ्लैट था बहुत महंगा, उसको महज 11 लाख में दीपक कोचर को दे दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन डील्स है ये सीबीआई के नजर में है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ाने के लिए 3 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है इन तीनों की। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि पावर जो हमने उस समय चरम पे देखी थी, भले ही वो चंदा कोचर हो या वेणुगोपाल धूत हो या फिर दीपक कोचर हो, वो इस समय रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें घर का खाना दिया जाए या फिर जो चादर है वो दी जाए या मेडिसिन दी जाए। क्योंकि हर कोई, उनका लॉयर यही दलील दे रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वेणुगोपाल धूत जो है उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन शॉट्स लेने हैं हर 4 घंटे में। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है ऑर्डर कल पास होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखने को मिला कि आप कल तक एमडी और सीईओ थी एक बहुत बड़े देश के बैंक की, और आज वही पूरा परिवार खाने के लिए या फिर बिस्लरी बॉटल्स के लिए, मेडिसिन के लिए सीबीआई के आगे रिक्वेस्ट भर रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। ये देखने को मिला तो उस समय ये लगा कि पावर का मिसयूज है वो साफ उन दिनों चंदा कोचर ने किया था, जिसकी वजह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ाना चाहती है। दीपक, एब्सोल्युटली इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ेगी, लेकिन जो वकील हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, या जो दोनों फैमिलीज के, दूध फैमिली या कोचर फैमिली के स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनका क्या कहना है? क्या किसी तरह की स्वीकारोक्ति है? क्योंकि एक तरह से मामला पब्लिक डोमेन में है और भूमिकाएं, भले ही कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर ना आया हो, लेकिन भूमिकाएं जो हैं वो स्पष्ट नजर आ रही हैं। तो किसी तरह की स्वीकारोक्ति है या अभी भी दलील यही दी जा रही है कि हमारे साथ गलत हुआ? जी बिल्कुल, अगर हम डिफेंस की बात करें तो उनकी दलील ये है कि जब ईडी के केस में दीपक कोचर को बेल मिल चुकी है तो सीबीआई इतनी लेट क्यों जागा है, और जो इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई का तरीका है उसमें बहुत से फंडामेंटल राइट्स जो है या फिर इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो है उसे गलत बताया जा रहा है। ये दलीलें हैं डिफेंस की। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन का जो एक सीबीआई कह रही है कि तीनों नॉन कोऑपरेटिव है। यहाँ पर डिफेंस का कहना है कि जितनी बार समन किया गया तब तक सब लोगों ने कोऑपरेशन की, लेकिन हमारे सीबीआई ऑफिशियल से, सोर्सेज से जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि तीनों नॉन कोऑपरेटिव हैं। यहाँ तक कि स्टेट पुलिस के साथ भी जो व्यवहार है तीनों का बहुत ही रूड और एरोगेंट है, जिसकी वजह से सीबीआई ऑफिशियल्स भी जो है परेशान है, क्योंकि नॉन कोऑपरेटिव जो रवैया है उसी वजह से 3 दिन की ये जो कस्टडी है आगे बढ़ाई गई है। इसके अलावा सीबीआई का ये भी कहना है कि जो एक अक्खड़ रवैया आता है इन्वेस्टिगेशन में, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अगले 3 दिन की कस्टडी है शायद वो थोड़ा नर्म हो। डिफेंस की ये भी दलील है कि 15 जनवरी को कोचर्स के घर में पहली शादी है, उनकी बेटे की शादी है, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सीबीआई हो या नॉन कोऑपरेशन का अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन देखते हैं जो रिमांड मिली है सीबीआई को, उस रिमांड में जो जानकारियां जुटाई जाएंगी वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें एकता, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे।